हेलो दोस्तों, आज झारखंड महा रिवीजन सीरीज़ का डे 8 होने वाला है, जिसमें आज 1000 प्लस से भी ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये मिसलिनियस है, अर्थात मिश्रित प्रश्न। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। और हाँ दोस्तों, ये आपका पिछले एक सप्ताह में बताए गए प्रश्नों पर ही आधारित है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात की बिना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नंबर 1, आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह। आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? ना जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60:40 की हिस्सेदारी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी? ना 60:40 की हिस्सेदारी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर है। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है? ना पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में। झारखंड में सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? ना हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिम जनजाति के लिए है। बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? ना आदिम जनजाति के लिए है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 सीटें आरक्षित है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है? ना 28 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेनापति कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडे गणपत राय। झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेनापति कौन था? ना पांडे गणपत राय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेतरहाट पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1180 मीटर। नेतरहाट पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? ना 1180 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2001 ईस्वी को। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ना वर्ष 2001 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10, रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? ना बागदेव सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा। किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? ना मुंडा जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 12, कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतापपुर में। कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ना प्रतापपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरवन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की थी? ना सरवन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.74%। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है? ना 17.74%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जुलाई 1857 ईस्वी को। किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? ना 30 जुलाई 1857 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ना 14। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड विधानसभा में किस वर्ष पहली बार बजट के साथ ATR कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016-17 में। झारखंड विधानसभा में किस वर्ष पहली बार बजट के साथ ATR कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? ना वर्ष 2016-17 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा। निम्न में से किस जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? ना चतरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ाघाघ। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ना बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 414। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ना 414। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब सेट 67, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ना रांची। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ना 12 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जट जाटिन लोक नाट्य द्वारा किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? ना संथाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिसा ने। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? ना एनिसा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा लोएस्ट उत्पादक जिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य का सबसे बड़ा लोएस्ट उत्पादक जिला है। झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा लोएस्ट उत्पादक जिला है? ना पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य का सबसे बड़ा लोएस्ट उत्पादक जिला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जनीरा पाट की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1143 मीटर। जनीरा पाट की ऊंचाई कितनी है? ना 1143 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अलग राज्य बनाने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 ईस्वी को। अलग राज्य बनाने के बाद झारखंड में पहली जनगणना वर्ष 2001 ईस्वी को हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोन जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला कौन पत्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सखाराम गणेश देवस्कर। साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला कौन पत्रकार था? ना सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ना तृतीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH2 से पुकारते हैं। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? ना NH2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चेरो विद्रोह 1770 से 71 का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रजीत राय ने। चेरो विद्रोह 1770 से 71 का नेतृत्व किसने किया? ना चित्रजीत राय ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26.21%। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? ना 26.21%। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य का गठन कितने जिलों के साथ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जिलों के साथ किया गया था। झारखंड राज्य का गठन कितने जिलों के साथ किया गया था? ना 18 जिलों के साथ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? ना 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? ना जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? ना दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2011 ईस्वी को। झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? न वर्ष 2011 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटावी। अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की गई है? ना अटावी नाम से की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? न बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सुअर विकास केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटी जिले में स्थापित है। सुअर विकास केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थापित है? न खूंटी जिले में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र में हुआ था? न सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 24 जैन तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 तीर्थकारों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था। 24 जैन तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था? न 20 तीर्थकारों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंकजल राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग। कंकजल राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? ना ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2019-20 को। झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ना 2019-20 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, घटवाल सरदार किस राजा के वफादार रैयत थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। घटवाल सरदार किस राजा के वफादार रैयत थे? ना मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा में। झारखंड में कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? न चतरा जिला में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति मंदिर। झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? न शक्ति मंदिर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी को। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? न वर्ष 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपया देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 करोड़ रुपया देती है। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपया देती है? न 4 करोड़ रुपया देती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन सा है? न छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पलामू के किस चेरो वंशी शासक के शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी राय के समय। पलामू के किस चेरो वंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासनकाल का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? न मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंड सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल खान ने। किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? आदिल शाह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 365 मीटर। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? न 365 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास आई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी को। किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था
ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास आई थी न वर्ष 1858 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पार्श्वनाथ पहाड़ श्री समेत शिखर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह जिला में अवस्थित है। पार्श्वनाथ पहाड़ श्री समेत शिखर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? न गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह का प्रवेश हुआ था। झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? न शेरशाह का प्रवेश हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, टाना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1947 ईस्वी को। टाना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? न वर्ष 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घर बंधु। झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या है? न घर बंधु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब सेट 69, क्वेश्चन नंबर 1, रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, यानी नीस और ग्रेनाइट। रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? न नीस और ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूबी श्रेणी का अभ्रक पाया जाता है। झारखंड में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है? न रूबी श्रेणी का अभ्रक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे बार्थोलोमन ने। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी की स्थापना किसने की? न जे बार्थोलोमन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न धनबाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का राजकीय पंछी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयल। झारखंड का राजकीय पंछी कौन सा है? न कोयल। क्वेश्चन नंबर 6, सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइका। सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? न पाइका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोल विद्रोह का दमन करने वाली सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन इम्पे ने किया था। कोल विद्रोह का दमन करने वाली सेना का नेतृत्व किसने किया था? न कैप्टन इम्पे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिलैया में है। झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? न तिलैया में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रामगढ़ के राजा की अंतिम राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामगढ़। रामगढ़ की राजा की अंतिम राजधानी कहाँ थी? न रामगढ़ ही थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? न पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हो जनजाति में बौद्धो मूल्यों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोन। हो जनजाति में बौद्धो मूल्यों को क्या कहा जाता है? न पोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध तीर अंदाजी दीपिका कुमारी ने किस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाटा धनुर्विद्या अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रसिद्ध तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने किस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है? न टाटा धनुर्विद्या अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हजारीबाग के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसको से। हजारीबाग के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? न इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रतापी चेरो राजा के नाम पर डाल्टनगंज का नामकरण मेदिनीपुर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय। किस प्रतापी चेरो राजा के नाम पर डाल्टनगंज का नामकरण मेदिनीपुर किया गया? न मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक
13,310 व्यक्ति किस जिले से गिरफ्तार हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग जिले से गिरफ्तार हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक 13,310 व्यक्ति किस जिले से गिरफ्तार हुए थे? ना हजारीबाग जिले से गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.62% भाग वन है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन है? ना 29.62% भाग वन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32वां। साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है? ना 32वां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोहबार चित्रकारी में कोहबार का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा। कोहबार चित्रकारी में कोहबार का क्या अर्थ होता है? ना गुफा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल चंद ओझा। साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? ना प्रफुल्ल चंद ओझा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत कितना है? ना 90%। ऑप्शन नंबर डी सही। सेट 70, क्वेश्चन नंबर 1, पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ शाह के कार्यकाल में बनवाया गया। पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया? ना रघुनाथ शाह के कार्यकाल में बनवाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13.12%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है दोस्तों? ना 13.12%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांड कहते हैं। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ना टांड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोन कहते हैं। रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? ना दोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था? काटोंग बाबा काटोंग, साहब काटोंग, रारी काटोंग काटोंग, काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था? काटोंग बाबा काटोंग, साहब काटोंग, रारी काटोंग काटोंग, काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो, मुंडा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1945 ईस्वी में। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ना वर्ष 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमडेगा। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ना सिमडेगा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नगेशिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान जनजाति का दूसरा नाम है। नगेशिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? ना किसान जनजाति का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है। कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है? ना संथाल विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में संथाल परगना और छोटानागपुर के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी को। किस वर्ष में संथाल परगना और छोटानागपुर के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? ना वर्ष 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी से संबंधित है। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ना तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है। झारखंड सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान 5 दिनी हड़ताल का आह्वान किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगरमल मोदी ने। झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान 5 दिनी हड़ताल का आह्वान किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? नागरमल मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में छोटानागपुर का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखरा। मुगल काल में छोटानागपुर का नाम क्या था? ना खोखरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चतरा और साहिबगंज जिले
किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार को स्पर्श करते हैं। चतरा और साहिबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? ना बिहार को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा लाल। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? ना गहरा लाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसने अपने बारे में प्रचारित किया कि ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की चमत्कारी शक्ति प्रदान की है, जिससे वे अनुयायियों को अभेद्य बना देंगे और शत्रु की बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा ने। किसने अपने बारे में प्रचारित किया कि ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति प्रदान की है, जिससे वे अनुयायियों को अभेद्य बना देंगे और शत्रु की बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे? बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनी सिंह खरवार को। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? ना धनी सिंह खरवार को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हजारीबाग स्थित झारखंड के सबसे ज़्यादा गर्म पानी के स्रोत सूरजकुंड का तापमान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। हजारीबाग स्थित झारखंड के सबसे ज़्यादा गर्म पानी के स्रोत सूरजकुंड का तापमान क्या है? ना 88 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ना पलाश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सेट 71, क्वेश्चन नंबर 1, हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी बहती है। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? ना दामोदर नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 267। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ना 267। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? ना आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? ना कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कब इलाहाबाद में दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कब इलाहाबाद में दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? ना 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अबुआ राज अपना राज की उद्घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा ने की थी। अबुआ राज अपना राज की उद्घोषणा किस मुंडा सरदार ने की थी? ना बिरसा मुंडा ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7000 वर्ग मील क्षेत्र में है। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? ना 7000 वर्ग मील क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में उपलब्ध सतही जल के कितने प्रतिशत का उपयोग हो पाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23.42% का उपयोग हो पाता है। झारखंड में उपलब्ध सतही जल के कितने प्रतिशत का उपयोग हो पाता है? ना 23.42% का उपयोग हो पाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम्रपाली। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? ना आम्रपाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंडरीक नाम से मिलता है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ना पुंडरीक नाम से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिले में स्थित है। पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ना गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राजमहल की पहाड़ियाँ
तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? न उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 3000 मीटर। राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? न 1500 से 3000 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सखाराम गणेश देवस्कर ने। किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की? न सखाराम गणेश देवस्कर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर स्थित है? न दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह को। मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई? न जयपाल सिंह को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। राजमहल के पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? न गंगा नदी से निर्मित मैदानी भाग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दामिनेको की घोषणा कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1824 ईस्वी को। दामिनेको की घोषणा कब हुई? न वर्ष 1824 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेट 72, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में ओरमांझी से होकर कौन सी महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड में ओरमांझी से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? न कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का कौन सा पहाड़ तीनों धर्मों हिंदू, बौद्ध एवं जैन का एक सुंदर संगम स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हा पहाड़। झारखंड का कौन सा पहाड़ तीनों धर्मों हिंदू, बौद्ध एवं जैन का एक सुंदर संगम स्थल है? न कोल्हा पहाड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? न यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उराव और पहाड़िया भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़। उराव और पहाड़िया भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? न द्रविड़ भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शेख भिखारी किस विद्रोह के साथ जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 के विद्रोह के साथ जुड़े हुए हैं। शेख भिखारी किस विद्रोह के साथ जुड़े हुए हैं? न 1857 के विद्रोह के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? न बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1831 से 32 ईस्वी के कोल विद्रोह से प्रभावित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग क्षेत्र। झारखंड का कौन सा क्षेत्र 1831 से 32 ईस्वी के कोल विद्रोह से प्रभावित था? न हजारीबाग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सहस्त्रबुद्ध काटेश्वरनाथ कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिला में स्थित। सहस्त्रबुद्ध काटेश्वरनाथ कहाँ है? न चतरा में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न खूंटी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में 1858 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। झारखंड में 1858 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? न ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? न पश्चिम से पूरब की ओर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? न राज्य का सर्वांगीण विकास से। राज्य का सर्वांगीण विकास से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? न राज्य का सर्वांगीण विकास से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नागवंशी राजाओं का शासन कब से आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64 ईस्वी से। नागवंशी राजाओं का शासन कब से आरंभ हुआ था? न 64 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48.67%। झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ना 48.67%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची में। झारखंड में भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? ना रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड की कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोवामुंडी। झारखंड की कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? ना नोवामुंडी झारखंड की एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पंचायत, कोनार, तिलैया, अच्चर, मैथान, बरमो ये सभी दामोदर नदी पर बना बांध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छज्जू मल्लिक। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था ना छज्जू मल्लिक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रांची में 12 जनवरी 2019 को विवेकानंद की स्थापित की गई ये प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम सुतार। रांची में 12 जनवरी 2019 को विवेकानंद की स्थापित की गई प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? ना राम सुतार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतरा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ना चतरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेट 73, क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ना 20 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानीचुम्बा से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानीचुम्बा से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? ना कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में प्रवेश करती है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? ना उड़ीसा में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलामू में। झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली? ना पलामू में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस जैन तीर्थकार के झारखंड निवासी होने की मान्यता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीतलनाथ। किस जैन तीर्थकार के झारखंड निवासी होने की मान्यता है? ना शीतलनाथ का झारखंड निवासी होने का मान्यता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आदिवासी सभा का नामकरण कब आदिवासी महासभा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1939 ईस्वी में। आदिवासी सभा का नामकरण कब आदिवासी महासभा किया गया था? ना वर्ष 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण सहाय। झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन थे? ना बालकृष्ण सहाय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची जिले में सर्वाधिक साक्षरता है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है? ना रांची जिले में सर्वाधिक साक्षरता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ना झारखंड में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुकुटलाट। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था? ना कुकुटलाट कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विशुद्ध गांधीवादी तरीका से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाना भगत आंदोलन।
विशुद्ध गांधीवादी तरीका से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? ना टाना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्यूल नदी का उद्गम स्थल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खगड़िया हजारीबाग। क्यूल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ना खगड़िया हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक किस देश के निवासी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के निवासी थे। झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक किस देश के निवासी थे? ना जर्मनी के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 खरकई किस नदी की प्रमुख शाखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा की प्रमुख शाखा है। खरकई किस नदी की प्रमुख शाखा है? ना स्वर्णरेखा की प्रमुख शाखा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? ना 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28वां राज्य है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? ना 28वां राज्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1960 ईस्वी को हुई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ना वर्ष 1960 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपाड़ से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजय नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में से स्थित बाटपाड़ से निकलती है? ना अजय नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आंधी और ओपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जनजाति से संबंधित है। आंधी और ओपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ना हो जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही। सेट 63 क्वेश्चन नंबर 1 पहला नागवंशी राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फनी मुकुट राय। पहला नागवंशी राजा कौन था? ना फनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ना 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमुख। पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है? ना प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ना टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकार पाए जाते हैं। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं? ना 6 प्रकार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 खोंड जनजाति में पाई जाने वाली नरबली प्रथा को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरिहा। खोंड जनजाति में पाई जाने वाले नरबली प्रथा को क्या कहा जाता था? न मरिहा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने पिकेटिंग करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामब्रिज ब्रह्मचारी की हत्या कर दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने पैकेटिंग करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी? न रामब्रिज ब्रह्मचारी की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेरो जनजाति। झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती और साथ ही मजदूरी करना भी अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है? न चेरो जनजाति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोरिया पहाड़िया। मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? न सोरिया पहाड़िया जनजाति का दूसरा नाम है मलेर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलगोड़ा में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? न जलगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वारिका प्रसाद।
घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? न द्वारका प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंदरी में। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? न सिंदरी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी माझी ने। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ना भागीरथी माझी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माल पहाड़िया। मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? ना माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुरासिक काल में। किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है? जुरासिक काल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? न रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घाटशिला में। झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? घाटशिला में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? न जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंद्री के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय को। पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंद्री के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? न मेदिनी राय को 1528 में चंद्री के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47.38% भाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? न 47.38% भाग पर छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेट 64, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोवा। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? न छोवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? न गंगा नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुक्का सेंद्रा में। कौन सा त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? मुक्का सेंद्रा त्यौहार में जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोकारो जिले में स्थित है। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? न बोकारो जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? न ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जादू पाटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संथाल जनजाति में प्रचलित है। जादू पाटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? न संथाल जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खूंटी जिले में। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? न खूंटी जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? न 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? ना ग्राम पंचायत को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, छौ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरायकेला।
छो नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? न सरायकेला रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, गिरिडीह और कोडरमा दोनों जिलों में होता है। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? गिरिडीह और कोडरमा दोनों जिलों में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नेतरहट झारखंड के किस जिले में स्थित पर्यटन स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार। नेतरहट झारखंड के किस जिले में स्थित पर्यटन स्थल है? लातेहार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमफोर मंदिर। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? भूमफोर मंदिर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाट प्रदेश। रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1368 ईस्वी में स्थापित रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागदेव सिंह। 1368 ईस्वी में स्थापित रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य का सर्वाधिक वनाच्छित जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। राज्य का सर्वाधिक वनाच्छित जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1767 ईस्वी में। सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? 1767 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? धनबाद में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था? बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26.21%। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 26.21%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेट 65, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र तट से क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र तल से पाट प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 638 से 974 मीटर। समुद्र तल से पाट प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? 638 से 974 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम राज्य है। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग जिला में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 9 सीटें आरक्षित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? चतरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर, कलकत्ता। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? अलीपुर जेल, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पार्श्वनाथ अभयारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह में। पार्श्वनाथ अभयारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 81। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? न 81। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.29 करोड़। 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3.29 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध भगत ने। अंग्रेजों के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? न स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्यारे किरकट्टा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खड़िया। प्यारे किरकट्टा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? न खड़िया जनजातीय भाषा के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के किस पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर पठार से। झारखंड के किस पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है? न छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तापीय ऊर्जा। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? न तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? न 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वे नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपाल सिंह मुंडा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वे नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? न जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140 सेंटीमीटर। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? ना 140 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1171 मीटर। गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है? ना 1171 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गजघंट राय ने। महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? ना गजघंट राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 ईस्वी में स्थापित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सराक। झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 ईस्वी में स्थापित की गई? न सराक जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 ईस्वी में स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के किस जिले में छौ नृत्य का जन्म हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरायकेला जिले में छौ नृत्य का जन्म हुआ। झारखंड के किस जिले में छौ नृत्य का जन्म हुआ? या सरायकेला जिले में छौ नृत्य का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोल्हान की पहाड़ी में। झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ? न कोल्हान की पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड्रयू लैंगस्टे। दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन है? न एंड्रयू लैंगस्टे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस त्यौहार में अविवाहित युवतियाँ एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टूसू त्यौहार में। अविवाहित युवतियाँ
एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कराती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोल्हान की पहाड़ियाँ में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानों से किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन और सीरीज। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है? न आयरन और सीरीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडा। हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? न मुंडा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ए अभ्रकशिष्ट, बी क्वार्ट्ज, सी हॉर्नब्लेंड शिस्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। झारखंड की चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाले धारवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? न अभ्रकशिष्ट, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेंड शिस्ट, उपयुक्त सभी पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया? न भागलपुर जेल में नजरबंद किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सोनौत संताल समाज 1971 ईस्वी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिबू सोरेन ने। सोनौत संताल समाज 1971 ईस्वी की स्थापना किसने की? न शिबू सोरेन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रांची जिले से कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। रांची जिले से कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? न कर्क रेखा रांची जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिलैया में। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? न तिलैया में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, छिन्नमस्तिका मंदिर राजरप्पा में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली। छिन्नमस्तिका मंदिर राजरप्पा में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? न काली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 ईस्वी की लड़ाई लड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी नीलांबर और पीताम्बर। पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 ईस्वी की लड़ाई लड़ी गई थी? न नीलांबर और पीताम्बर के नेतृत्व में 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी पलामू क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उल गुलान महाविद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा ने। उल गुलान महाविद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजातियां आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.92 लाख। झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? न 1.92 लाख। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? न अभ्रक की विशाल पेटी मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? न 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? न 32 जनजातीय समूह है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब सेट 62, क्वेश्चन नंबर 1, रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण। रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? न राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधात्विक वर्ग का खनिज है। अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? न अधात्विक वर्ग का खनिज है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी
राजस्व प्रशासन प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? न 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची पठार। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? न रांची पठार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर विश्वविद्यालय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है? डीम्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर ना 8 विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66.40%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? 66.40%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोगला सोरेन को। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? न भोगला सोरेन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1940 ईस्वी को। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? न वर्ष 1940 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू जिले में सर्वाधिक होती है। चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? न पलामू जिले में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंटरगंज में। चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म के प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है? न हंटरगंज में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75.94%। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? न 75.94%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जुबली पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में। जुबली पार्क कहाँ स्थित है? न जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002 को। राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? न वर्ष 2002 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अच्युत सिंह। किसके शासनकाल में सिंह राज की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? न अच्युत सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में आग्नेय उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम जिले में मिलती है। झारखंड में आग्नेय उद्भव या दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? न सिंहभूम जिले में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पालना डैम झारखंड की किस नदी में निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी में निर्मित है। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? न स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यासकार अरण्यर अधिकार जंगल का अधिकार 1977 ईस्वी किसके जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। 1979 ईस्वी में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यर अधिकार जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? न बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रभात कुमार। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? न प्रभात कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हो जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डकुआ। हो जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है? न डकुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद की रचनाओं में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों का उल्लेख है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख है। ऋग्वेद
ऋग्वेद की रचनाओं में किन दो जैन जैन तीर्थकारों का उल्लेख है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 1, छोटानागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम की घोषणा करनी पड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध भगत। छोटानागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये की इनाम की घोषणा करनी पड़ी? बुद्ध भगत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईस्वी पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईस्वी पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुमला जिले में शंख नदी का उद्गम है। झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है? गुमला जिले में शंख नदी का उद्गम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? रांची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीसिया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सीसिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004 से। पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? वर्ष 2004 से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिमडेगा। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिमडेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पलामू के दुर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1771 ईस्वी में। पलामू के दुर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ? वर्ष 1771 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची में। झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है? रांची में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नामकुम में। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नामकुम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 76.84%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? 76.84%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में किसने नेतृत्व किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाब तिवारी ने। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में किसने नेतृत्व किया? गुलाब तिवारी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोआमुंडी में। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? नोआमुंडी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर में। तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? भागलपुर जेल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटानागपुर का पठार।
झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है न छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40%। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? ना 40%, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अब सेट 60, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के किस जिले में मलोटी मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका जिले में मलोटी मंदिर स्थित है। झारखंड के किस जिले में मलोटी मंदिर स्थित है? ना दुमका जिले में मलोटी मंदिर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी 2019 को। झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया? ना 10 जनवरी 2019 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, खरवार आंदोलन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1874 ईस्वी को। खरवार आंदोलन कब हुआ था? ना वर्ष 1874 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे हॉफमैन। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? ना जे हॉफमैन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51.32%। झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ना 51.32%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विष्णु एवं भगवत पुराण में किस तीर्थकार को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव को। विष्णु एवं भगवत पुराण में किस तीर्थकार को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? ऋषभ देव को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, घोटुल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युवा गिरिह। घोटुल क्या है? ना युवा गिरिह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छऊ को। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? ना छऊ को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001 ईस्वी को। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ना वर्ष 2001 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ढोकलो सोहर। खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? ढोकलो सोहर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाट क्षेत्र है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? ना पाट क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसूचित जाति के न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकुड़। अनुसूचित जाति के न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ना पाकुड़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड की कौन सी जनजाति लोहकर्मी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असुर जनजाति लोहकर्मी है। झारखंड की कौन सी जनजाति लोहकर्मी है? ना असुर जनजाति लोहकर्मी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलेल सिंह के समय। किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? ना दलेल सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? ना 300 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए ए नंबर आर्कियन तथा विंध्यन, बी नंबर गोंडवाना तथा टर्शियरी और सी नंबर टर्शियरी काल के बाद की, ये सभी सही है। झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है? ना आर्कियन तथा विंध्यन, गोंडवाना तथा टर्शियरी और सी में टर्शियरी काल के बाद की, ये सभी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6 से 7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्णन ने।
राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6 से 7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राधा कृष्णन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 1 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? सीमेंट का एक प्रमुख केंद्र है जपला। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्री, दुईला, बनाम, भुआंग, इसराज, तीन तारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। केंद्री, दुईला, बनाम, भुआंग, इसराज, तीन तारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। नंबर 1, मलेर किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोरिया पहाड़िया। मलेर किस जनजाति से संबंधित है? सोरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाह द्वितीय को। खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? आदिल शाह द्वितीय को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेनूघाट। देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? तेनूघाट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी जनी शिकार और देशावली। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? जनी शिकार और देशावली। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, खड़िया जाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोकलो। खड़िया जाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? डोकलो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? रांची। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के सहयोग से की गई। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? रूस के सहयोग से की गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 से 90 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया? वर्ष 1989 से 90 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों की अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19। नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों की अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है? 19 जिले को अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर से। टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? रविंद्रनाथ टैगोर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खत्म किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा ने। झारखंड में किसने मुगल प्रभाव को खत्म किया था? मराठा ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। क्वेश्चन नंबर 13, कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा जनजाति की उपशाखा है। कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? मुंडा जनजाति की उपशाखा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संत कोलंबस कॉलेज। झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? संत कोलंबस कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी में। शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ? वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वास खान ने।
शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? न ख्वास खान ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के विरुद्ध। आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध, बी नंबर श्रम दोहन के विरुद्ध, सी नंबर पुलिस अत्याचार के विरुद्ध। शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई? ना आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध, श्रम दोहन के विरुद्ध, पुलिस अत्याचार के विरुद्ध, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथी। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? ना हाथी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुबन में। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? न मधुबन में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबूलाल मरांडी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? न श्री बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब सेट 58, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2017 से। झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? न वर्ष 2017 से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों का। ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो का व्यापक समर्थन मिला। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? न ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो दोनों का समर्थन मिला, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 3, डोमकच क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोक नृत्य। डोमकच क्या है? न एक प्रकार का लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संथाल विद्रोह से संबंधित थे। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? न संथाल विद्रोह से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर महुआ माझी। मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? न डॉक्टर महुआ माझी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम जिला में। झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? न पश्चिमी सिंहभूम जिला में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड की निवासी है। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? न झारखंड की निवासी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमिज जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी। चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? न भूमिज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि नाथ शाहदेव। अंतिम नागवंशी राजा कौन था? न चिंतामणि नाथ शाहदेव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? न वर्ष 1981 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टॉड। झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? न टॉड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करगाली में। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ अवस्थित है? न करगाली में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसालों की समिति गठित की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1989 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसालों की समिति गठित की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1989 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेयर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? न मेयर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। देश में
पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भदोली माता। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? न भदोली माता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी मीटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितने मीटर है? न 1365 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल क्षेत्र में। झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? न राजमहल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 ईस्वी को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? न वर्ष 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43.42%। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? न 43.42%। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय